दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुमत क्या नहीं मिला, 240 सीटों पर सिमट गई। तब से लेकर आज तक जून खत्म हो गया, जुलाई खत्म हो गई, अगस्त खत्म होने पे आ गया, लेकिन मोदी और शाह का पूरा फोकस अभी वहीं पर है कि हम 240 सीटों पर सिमट गए। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसी जोड़ तोड़ में लगे हैं कि आखिर इस नंबर को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे खुद को मजबूत किया जाए। अब मोदी और शाह दोनों इस बात को जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को तोड़ पाना, इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं उनके सांसदों को तोड़ पाना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसे में अब क्या किया जाए? वो नरेंद्र मोदी जो 10 साल में कभी किसी के सामने झुके नहीं, वो अमित शाह जो संसद में खड़े होकर हमेशा तन कर बात करते थे, उन नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा। अमित शाह संसद में खड़े होकर लोकसभा स्पीकर के सामने संरक्षण मांगते नजर आए कि उनको संरक्षण दिया जाए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर हैं, इसके बावजूद वक्फ बोर्ड जेपीसी में चला गया, ब्रॉडकास्ट बिल वापस हो गया, लैटरल एंट्री का फैसला वापस लेना पड़ गया, खजाने में से बहुत बड़ी राशि नीतीश और नायडू को देनी पड़ गई। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह परेशान हैं कि आखिर बीजेपी को मजबूत कैसे किया जाए, आखिर वो 32 सांसद कहां से जुटाए जाएं जो बीजेपी को मजबूत कर दे, यानी जो बीजेपी में शामिल हो जाएं। और अब बीजेपी ने अपने उस प्लान को धार देना शुरू कर दिया है। एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताऊंगा कि किस राज्य में किस तरह की उठापटक चल रही है। दोस्तों, सबसे पहले बिहार चलते हैं। बिहार में दो पार्टियां, एलजेपी रामविलास और जेडीयू। एलजेपी यानी कि चिराग पासवान जिस पार्टी के मुखिया हैं। एलजेपी आर के पास 5 सांसद हैं और चिराग पासवान जिस तरह से लैटरल एंट्री के विरोध में खड़े हुए, जिस तरह से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ खड़े हुए, उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार अपनी खिलाफत मान रही है। और पहले भी चिराग पासवान की पार्टी दोस्तों टूटी है, पहले चाचा की वजह से टूटी है। आज चिराग पासवान इतने मजबूत हो गए कि चाचा किनारे हो गए, लेकिन पार्टी टूटेगी नहीं, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी अमित शाह की नजर चिराग पासवान की पार्टी पर पूरी तरह से है। और दोस्तों, उसके बाद जेडीयू। अगर सबसे ज्यादा राजनीतिक घटनाक्रम किसी दल में चल रहे हैं तो वो जेडीयू है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बनाए गए, महासचिव मनीष वर्मा बने। लेकिन बीजेपी जेडीयू को जिस तरह से देख रही है, क्योंकि जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, 12, और यह नंबर बहुत बड़ा है। अगर 6 सांसद भी टूट जाएं तो नीतीश कुमार अलग थलग पड़ सकते हैं। और जब से यह सरकार बनी है, जब से नीतीश कुमार इस सरकार का हिस्सा है, तब से जेडीयू 2 फाड़ हो चुकी है। एक वर्ग वो है जो नरेंद्र मोदी की वकालत करता है और एक वो है जो अंदर अंदर मोदी सरकार के, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के विरोध में रहता है। और नीतीश कुमार का इन दोनों को साध पाना, एक साथ कर पाना बड़ा मुश्किल है, वो ऐसा कर नहीं पा रहे। दूसरा, बार बार नीतीश कुमार की बीमारियों का हवाला दिया जाता है, बार बार ये मैसेज फैलाने की कोशिश की जाती है कि नीतीश कुमार बहुत बीमार हैं और वो पार्टी संभाल नहीं पा रहे। तो क्या इस बहाने से भी जेडीयू में कोई बड़ी खबर हो सकती है, किसी तरह की बड़ी टूट हो सकती है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी खबर जेडीयू के खेमे से ही आएगी? यानी वहां भी बीजेपी की नजर है। और दोस्तों, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, असली नाम, असली सिंबल शिंदे के पास रहा और उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ गए। लेकिन आज की तारीख में, अभी महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी है, शरद पवार भी हैं,
ये अलायंस सरकार बनाने की स्थिति में होता है, मजबूत होता है, तो 7 सांसदों वाले एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? वो तो राजनीतिक तौर पर हाशिए में चले जाएंगे। तो क्या बीजेपी की नजर उनके सांसदों पर नहीं है? और बीजेपी की नजर कुछ छोटी छोटी पार्टियों पर भी है कि उनसे हमको क्या मिल सकता है, वहां हम किस तरह की तोड़फोड़ कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक ऐसी तोड़फोड़ करने की कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी को, अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के नंबर्स में मजबूत कर दे, आंकड़ेबाजी में मजबूत कर दे। और इसीलिए अमित शाह बड़ी खामोशी से हर सियासी दल पर नजर रखे हैं, चाहे वो शिवसेना का शिंदे गुट हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, और या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू हो। यानी दूसरे दलों में तोड़फोड़ करने के बाद अब अमित शाह की नजरें अपने ही सहयोगियों पर हैं। अपने ही सहयोगियों की पार्टी में तोड़फोड़ कराने की तैयारी की भी खबरें तैर रही हैं दोस्तों, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से यह चाहती है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, लेकिन 272 का आंकड़ा मजबूत करना जरूरी है, ताकि जो सहयोगी दल हैं, जो नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, जो और सहयोगी दल हैं, इनकी दबाव बनाने की जो राजनीति है, इसको खत्म किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, नरेंद्र मोदी की राजनीति में और उनके काम करने के तरीके में दबाव के लिए कोई जगह नहीं है। मोदी और शाह दबाव में काम नहीं कर सकते, और इसीलिए वो विपक्ष का सामना भी नहीं कर पा रहे, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, बड़े बेचैन हैं। और तैयारी ये है कि अब किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि बीजेपी में कुछ इस तरह की तैयारियां हैं जो आने वाले वक्त में देश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर सकती हैं? आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।